नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदिक क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग क्रिया शारीर के अंतर्गत अग्नि विवेचन अर्थात आपके सिलेबस में अग्नि विवेचन है अर्थात अग्नि का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ अग्नि के वाले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अग्नि की जो सामान्यतः है उसकी व्युत्पत्ति और निरुक्ति, उसके अग्नि के पर्याय, साथ ही साथ अग्नि का जो क्लासिफिकेशन है अर्थात अग्नियों के प्रकार की बात करेंगे और उसके स्थान पर साथ ही साथ अग्नि के स्थान अर्थात शरीर में अग्नि का स्थान, सामान्य स्थान कहाँ पर है और विशिष्ट स्थान कहाँ पर है, और लास्ट में उसके गुण कर्म अर्थात प्रॉपर्टी एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करेंगे, समय व्यर्थ न करते हुए देखेंगे। व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति, ये दोनों हेडिंग एक ही साथ रहेगी। यहाँ देख रहे होंगे कि व्युत्पत्ति निरुक्ति क्या है। अग्निगतो धातु से अंगति ऊर्ध्वम गच्छति, इस व्युत्पत्ति पर अग्नि शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो आपको याद रखना है कि अंगति ऊर्ध्वम गच्छति, इसमें अग्निगतो धातु से इस व्युत्पत्ति द्वारा अग्नि शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो ये आपको याद करना है, निरुक्ति हो चाहे व्युत्पत्ति हो, आपको याद कर लेना एज इट इज। दूसरा पॉइंट देखेंगे, संस्कृत वाग्मय में अग्नि शब्द की उत्पत्ति अंगति व्यापनोति इति अग्नि, अर्थ में तो यह याद करना है, अंगति व्यापनोति इति अग्नि, अर्थ में अंग धातु से हुई। तो कौन से धातु में हुई है? अंग धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है अंगति व्यापनोति इति अग्नि। इसका जो तात्पर्य दिया हुआ है कि सर्वत्र व्याप्त रहने वाला पदार्थ अर्थात शरीर में वो अग्नि वो तत्व है। अग्नि को एक तत्व माना गया है, तो कहीं ना कहीं शरीर में अग्नि वह तत्व है जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। तो अंगति व्यापनोति इति अग्नि। इसके बाद देखेंगे कि इसको एक टर्म और दिया जाता है कि यज्ञों में जब यज्ञ या हवन कराया जाता है तो उसमें सबसे अग्नि को सबसे आगे लेके चलते हैं, यज्ञ में इसे आगे ले जाया जाता है, इसलिए इसे अग्नि कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर देखेंगे अग्नि के पर्याय। ये पर्याय हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अग्नि के बारे में, ये आपके अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है कि उसके क्या क्या पर्याय हैं। तो पर्याय देखेंगे, वैश्वानर इंपॉर्टेंट इसका पर्याय है। यहाँ पर एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि वैश्वानर किसका पर्याय है? अग्नि का। वहनी, वहनी तो मान ले जानते हैं कि वहनी मतलब अग्नि ही होता है। धनंजय, धनंजय भी अग्नि का पर्याय है। पावक, पावक अग्नि का पर्याय है। और अनल, अनल अग्नि का पर्याय है। अनिल वात या था तो वायु का पर्याय है। शिखावान, शिखावान मीन्स जब अग्नि जलती है, जब भी अग्नि जलती है कुछ इस तरह से, तो ये एक शिखा का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से, ज्वाला जो बनती है तो इसकी शिखाएं बनती है, लपट जो होती है, तो ये कहते हैं शिखावान। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हुतभुक, हुतभुक तनूनपात शुचि सर्वपाक, सर्वपाक मतलब कि अग्नि के द्वारा सभी पाक क्रियाएं होती है, इसलिए उसका नाम है सर्वपाक। और एक पॉइंट देखेंगे, वृहत वृत्तहा, वृत्तहा मीन्स मेघ को मारने वाला। तो याद रखिएगा, वृत्तहा मीन्स मेघ को मारने वाला। हिरण्यकेश, हिरण्यकेश क्या है? सुनहले ज्वाला वाला। तो जब ये जलती है, कोई भी वस्तु जलती है, अग्नि जब लपटे होती है तो कहीं ना कहीं गोल्डन कलर की होती है, तो सुनहले ज्वाला वाला। अरहत, अरहत मतलब पूजनी होता है। अरहत का मतलब होता है पूजनी। तो जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते ही करते हैं। असुर, असुर का मतलब होता है बलवान होने के कारण, अग्नि बलवान है इसलिए इसको असुर बोला गया है। सर्वपाक बोला गया है, पहले से भी आ चुका है। भास्कर बोला गया, भास्कर सूर्य का भी पर्याय है, जो कि वहाँ से भी ताप का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अर्थात अग्नि के बारे में बात किया हम लोगों ने। यहाँ पर पर्याय के बाद हम लोग देखेंगे अब उसके अग्नि के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, अर्थात क्लासिफिकेशंस ऑफ अग्नि। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अग्नि, तो देखा जाए तो सामान्यतः अग्नि एक है। अग्नि जो है सर्वशरीर एक ही है, लेकिन उसके कर्मों के भेद पर, उसके कर्मों के भेद पर, उसके कर्मों अग्नि के जगह जगह स्थान और कर्मों के स्थान पर उनके अलग अलग क्लासिफाई किया है। तो चक्रपाणी जो कि चरक संहिता के टीकाकार है, चक्रपाणी मुख्यतः जो चरक के टीकाकार है, उन्होंने अग्नि को 13 वर्गों में विभाजित किया, अर्थात अग्नि को 13 प्रकार मान लिया है। तो याद रखिएगा, अग्नि कितने प्रकार की होती है? 13 प्रकार की होती है। चक्रपाणी जो चरक के टीकाकार है, उन्होंने क्या माना है? एक जठराग्नि या अंतराग्नि, जठराग्नि या अंतराग्नि जो है एक होती है। भूताग्नि की संख्या होती है 5 होती है, और धात्वाग्नि की संख्या 7 होती है। ये जो अग्नि का विवेचन है या अग्नि का क्लासिफिकेशन है,
ये जो टॉपिक है इसको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अग्नि का चाहे जठराग्नि हो, भूताग्नि हो, धातुअग्नि हो, हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। इनका अलग से टॉपिक बनाएंगे। एक टॉपिक बनाएंगे जठराग्नि का, एक बनाएंगे भूताग्नि का, एक बनाएंगे धातुअग्नि का। इनका अलग अलग हम लोग अलग अलग वर्णन करेंगे। इसके बाद देखेंगे चक्रपाणी के बाद सुश्रुत ने अग्नि को, अगर देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत ने क्या अग्नि के बारे में बोला है? तो हाँ बोला है। तो उन्होंने 5 प्रकार की अग्नियों का ही वर्णन किया है। जैसे जब उन्होंने पित्त की बात की चलती है तो पित्त न करके उन्होंने कहा, उनको उन्होंने अग्नि टर्म दिया है। जैसे पाचकाग्नि, जैसे आप न जानते हैं पाचक पित्त, रंजकाग्नि रंजक पित्त। तो यहाँ पर सुश्रुत ने अग्नि टर्म दिया है, अर्थात पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, आलोचक अग्नि, साधक अग्नि, भ्राजक अग्नि। तो यहाँ पर 5 अग्नि के भेद सुश्रुत ने बोले हैं। चक्रपाणी का मान्य ज़्यादा होता है, उन्होंने 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया है। आइए देखते हैं कि अब अग्नि का स्थान क्या है। अग्नि का स्थान देखेंगे तो लोकेशंस ऑफ अग्नि देखेंगे, अर्थात यहाँ सामान्य स्थान देखा जाए तो संपूर्ण शरीर में कुछ न कुछ पाक होता रहता है, कन्वर्जन होता रहता है, एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तन विदाउट एंजाइमेटिक या अग्नि के नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य स्थान तो सर्व शरीर माना गया है, लेकिन विशिष्ट स्थान जो अग्नि का है वो अमाशय पक्वाशय मध्य। अमाशय पक्वाशय मध्य का मतलब हो जाएगा जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, अर्थात जो अम्बिलिकस के सराउंडिंग नाभि के क्षेत्र वाला जो होता है उसको हम लोग अमाशय पक्वाशय मध्य कहते हैं। इसी को हम लोग ग्रहणी टर्म भी देते हैं, ग्रहणी, जो कि षष्ठी पित्त धरा कला होती है। षष्ठी पित्त धरा कला, षष्ठी पित्त धरा, छठी पित्त धरा जो होती है आपकी, ये ग्रहणी कहलाती है। ये अग्नि का अधिष्ठान है, उसको विधिवत वहाँ एक्सप्लेन हुआ है। फिर देखेंगे उसके बाद गुण कर्म, अर्थात अग्नि की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ अग्नि, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चरक चिकित्सा, ये श्लोक है चरक चिकित्सा 15 का। चरक चिकित्सा 15 का एक श्लोक है, इसको हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें हैं। आयुर वर्ड बल, क्या क्या चीज़ें हैं? आयु है, वर्ण है, बल है। तो आयु है, वर्ण है, बल है, स्वास्थ्यम उत्साह प्रभा, स्वास्थ्य उत्साह प्रभा, ओज तेज और शरीर की जो अग्नि होती है, और साथ ही साथ प्राण, ये किस पे आश्रित है? ये देहम अग्नि हेतु का एक पॉइंट है, देहम अग्नि हेतु का, अर्थात देहम अग्नि हेतु का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है मुख्यतः जठराग्नि, जठराग्नि होती है तो ये जठराग्नि पर आश्रित होती है। अर्थात जठराग्नि सही है तो शरीर में, जो मानव शरीर में आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, प्रभा, ओज, तेज और अग्नि, प्राण ये यथाउचित बने रखते हैं। और इसके बाद दिया हुआ शांते अग्नो म्रियते, अर्थात अगर अग्नि शांत हो जाए, अग्नि शांत होने का मतलब अग्नि नष्ट हो जाए। अग्नि का मतलब यहाँ जठराग्नि की बात की गई विशेष तौर से। अगर जठराग्नि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शांते अग्नियो मृत्यते, अर्थात जठराग्नि के नष्ट होने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। उसके नीचे देखेंगे रोगी स्यात विकृते, अर्थात जब अग्नि विकृत होती है तो विकृत, ये अग्नि की ही बात चल रही है, अग्नि की बात चल रही है। अग्नि अगर विकृत हो जा रही है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? रोगी होगा। अगर अग्नि विकृत हो रही है तो व्यक्ति क्या हो रहा है? रोगी हो रहा है। अगर अग्नि शांत हो रही है, अर्थात जठराग्नि शांत हो रही है, नष्ट हो रही है, तो व्यक्ति क्या हो रहा है? सीधे मृत्यु लोक में सिधार रहा था। तो यहाँ पर मृत्यते, अगर अग्नि नष्ट हो जा रही है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अगर व्यक्ति की जठराग्नि जो है विकृत हो जाती है तो देखें मंदाग्नि के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। उसके बाद दिया है युक्ते चिरम जीवंतन अनआमया, अगर जठराग्नि सही है किसी व्यक्ति के, उसको ऐसा माना जाता है कि उसको कोई विशेष रोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर युक्ते चिरम जीवंत आमया, अर्थात जठराग्नि ठीक है तो उसको बिना मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। उसके बाद देखेंगे मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते, तो ये अग्नि, ये जो अग्नि, इसलिए अग्नि को इन सभी का मूल बोला गया है। किसका मूल बोला गया अग्नि को? कि आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, प्रभा, ओज, तेज, अग्नि और प्राण, इन सभी का जो मूल क्या है? ये जठराग्नि है या अग्नि है। तो ये मूल बोला गया, मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते। तो इस तरह से हम लोगों ने अग्नि का इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया, और इस टॉपिक में अग्नि के जो भी है निरुक्ति, व्युत्पत्ति,
पर्याय के साथ साथ अग्नि का वर्गीकरण, वर्गीकरण के साथ साथ अग्नि का स्थान और अग्नि का महत्व देखा और फंक्शन देखा। धन्यवाद।